सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 85वें दिन में, 85। और पेज नंबर है 216। भगवान कहते हैं, तुम्हें एक चेहरा दिखाई देता है जो बहुत सुंदर है। और जब तुम उस सुंदर रूप को देखते हो तो भाव होता है कि यह रूप सदा ही ऐसा रहेगा। इस बात को ठीक से समझ लो। ऐसी अपेक्षा कभी मत करो कि यह सौंदर्य हमेशा रहेगा। और अगर तुम जानते हो कि यह रूप तेजी से बदल रहा है, कि यह क्षण सुंदर है और अगले क्षण कुरूप हो जा सकता है, तो फिर आसक्ति कैसे पैदा होगी? असंभव है। एक शरीर को देखो, वह जीवित है, अगले क्षण वह मृत हो सकता है। अगर तुम परिवर्तन को समझो तो सब व्यर्थ है। बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुंदर पत्नी छोड़ दी, प्यारा सा पुत्र छोड़ दिया। और जब किसी ने पूछा कि क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, वहां रहने का क्या प्रयोजन। बच्चा एक न एक दिन मर जाएगा। और बच्चे का जन्म उसी रात हुआ था जिस रात बुद्ध ने महल छोड़ा। उसके जन्म के कुछ घंटे ही हुए थे। बुद्ध उसे अंतिम बार देखने के लिए अपनी पत्नी के कमरे में गए। पत्नी की पीठ दरवाजे की तरफ थी और वह बच्चे को अपनी बाहों में लेकर सोई थी। बुद्ध ने अलविदा कहना चाहा, लेकिन वे झिझके। उन्होंने कहा कि क्या प्रयोजन है। एक क्षण के लिए मन में यह विचार कौंधा कि बच्चे के जन्म के कुछ ही घंटे हुए हैं, मैं उसे अंतिम बार देख तो लूं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि क्या प्रयोजन है। सब तो बदल रहा है। आज बच्चा पैदा हुआ है, कल वह मर जाएगा। एक दिन पहले वह नहीं था, अभी वह है, और एक दिन फिर नहीं होगा। तो क्या प्रयोजन है। सब कुछ तो बदल रहा है। वे मुड़े और विदा हो गए। जब किसी ने पूछा कि आपने क्यों सब कुछ छोड़ दिया, तो बुद्ध ने कहा कि मैं उनकी खोज में हूँ। मैं उसकी खोज में हूँ जो कभी नहीं बदलता है, जो शाश्वत है। यदि मैं परिवर्तनशील के साथ अटका रहूंगा तो निराशा ही हाथ आएगी। क्षण भंगुर से आसक्त होना मूढ़ता है, वह कभी ठहरने वाला नहीं है। मैं मूढ़ बनूंगा और हताशा हाथ लगेगी। मैं तो उसकी खोज कर रहा हूँ जो कभी नहीं बदलता है, जो नित्य है। अगर कुछ शाश्वत है तो ही जीवन में अर्थ है, जीवन में मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है। बुद्ध की समस्त देशना का आधार परिवर्तन था। यह सूत्र बहुत सुंदर है। यह सूत्र कहता है कि परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। बुद्ध कभी दूसरा हिस्सा नहीं कहेंगे। यह दूसरा हिस्सा बुनियादी रूप से तंत्र से आया है। बुद्ध इतना ही कहेंगे कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे अनुभव करो, और तब तुम्हें आसक्ति नहीं होगी। और जब आसक्ति ही नहीं रहेगी तो धीरे धीरे अनित्य को छोड़ते छोड़ते तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे। उस केंद्र पर आ जाओगे जो नित्य है, जो शाश्वत है। परिवर्तन को छोड़ते जाओ और तुम अपरिवर्तन पर, केंद्र पर, चक्र के केंद्र पर पहुंच जाओगे। इसलिए बुद्ध ने चक्र को अपने धर्म का प्रतीक बनाया, क्योंकि चक्र चलता रहता है, लेकिन उसकी धुरी जिसके सहारे चक्र चलता है वह ठहरी रहती है, वह स्थायी रहती है। तो संसार चक्र की भांति चलता रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व चक्र की भांति बदलता रहता है और तुम्हारा अंतरस्थ तत्व अचल धुरी बना रहता है, जिसके सहारे चक्र गति करता रहता है, जबकि धुरी अचल रहती है। बुद्ध कहेंगे कि जीवन परिवर्तन है। वे सूत्र के पहले हिस्से से सहमत होंगे, लेकिन दूसरा हिस्सा तंत्र से आया है। परिवर्तन से परिवर्तन को विसर्जित करो। तंत्र कहता है कि जो परिवर्तनशील है उसे छोड़ो मत, उसमें उतरो, उसमें जाओ, उसमें आसक्त मत हो।
लेकिन उसमें जाओ, उसे जियो। डरना क्या है, उसमें उतरो, उसे जी लो, उसे घटित होने दो, और तुम उसमें गति कर जाओ। उसे उसके द्वारा ही विसर्जित करो। डरो मत, भागो मत। भागकर कहाँ जाओगे, इससे बचोगे कैसे? जब सब जगह परिवर्तन है, तंत्र कहता है कि बदलाहट सब जगह है, तुम भागकर कहाँ जाओगे और कहाँ जा सकते हो? जहां भी जाओगे वहां बदलाहट ही मिलेगी। सब भागना व्यर्थ है, भागने की कोशिश ही मत करो। तो फिर तब करना क्या है? आसक्ति मत निर्मित करो। जीवन परिवर्तन है, तुम परिवर्तन हो जाओ। उसके साथ कोई संघर्ष मत खड़ा करो, उसके साथ बहो। नदी बह रही है, उसके साथ बहो। तैरो भी मत, नदी को ही तुम्हें ले जाने दो। उसके साथ लड़ो मत, उसके साथ लड़ने में अपनी शक्ति मत गवाओ। विश्राम में रहो और जो होता है उसे होने दो। नदी के साथ बहो। इससे क्या होगा? अगर तुम नदी के साथ बिना संघर्ष के बह सके, बिना किसी शर्त के बह सके, अगर नदी की दिशा तुम्हारी दिशा हो जाए, तो तुम्हें अचानक यह बोध होगा कि मैं नदी नहीं हूं। तुम्हें यह बोध होगा कि मैं नदी नहीं हूं। इसे अनुभव करो। किसी दिन नदी में उतर कर इसका प्रयोग करो। नदी में उतरो, विश्राम पूर्ण रहो, और अपने को नदी के हाथों में छोड़ दो। उसे तुम बहा ले जाने दो। लड़ो मत, नदी के साथ एक हो जाओ। तब अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि चारों तरफ नदी है, लेकिन मैं नदी नहीं हूं। यदि नदी से लड़ोगे तो तुम यह बात भूल जा सकते हो। इसलिए तंत्र कहता है कि परिवर्तन से परिवर्तन को विसर्जित करो। लड़ो नहीं, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तुम में प्रवेश नहीं कर सकता है। डरो नहीं, संसार में रहो। डरो मत, क्योंकि संसार तुम में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसे जियो, कोई चुनाव मत करो। अब दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो परिवर्तन के जगत से चिपके रहते हैं, और एक वे हैं जो उससे भाग जाते हैं। लेकिन तंत्र कहता है कि जगत परिवर्तन है, इसलिए उससे चिपकना और उससे भागना, ये दोनों व्यर्थ है। क्या प्रयोजन है? बुद्ध कहते हैं कि इस परिवर्तनशील में रहने से क्या प्रयोजन है, और तंत्र कहता है इससे भागने का क्या प्रयोजन है। दोनों व्यर्थ हैं। उसे बदलते रहने दो। तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वह बदल ही रहा है। उसके लिए तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। तुम नहीं थे और संसार बदल रहा था। तुम नहीं रहोगे और संसार बदलता रहेगा। फिर इसके लिए शोरगुल क्या करना है? परिवर्तन को परिवर्तन से ही विसर्जित करो। यह एक बहुत गहन संदेश है। क्रोध को क्रोध से विसर्जित करो, काम को काम से विसर्जित करो, लोभ को लोभ से विसर्जित करो, संसार को संसार से विसर्जित करो। उससे संघर्ष मत करो, विश्राम पूर्ण रहो, क्योंकि संघर्ष से तनाव पैदा होता है। तनाव से चिंता और संताप पैदा होता है, और तुम नाहक उपद्रव में पड़ोगे। संसार जैसा है वैसा ही रहने दो। अब दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो संसार को वैसा ही नहीं रहने देना चाहते जैसा वह है। वे क्रांतिकारी कहलाते हैं। वे उसे बदलेंगे ही। वे उसे बदलने के लिए जद्दोजहद करेंगे। वे उसे बदलने में अपना सारा जीवन नष्ट कर देंगे। और यह जगत अपने आप बदल रहा है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वे अपने को ही नष्ट करेंगे। दुनिया को बदलने में वे खुद खत्म होंगे। और संसार तो बदल ही रहा है, उसके लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं है। संसार
स्वयं एक क्रांति है, वह बदल ही रहा है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि भारत में महान क्रांतिकारी क्यों नहीं पैदा हुए। यह इसी अंतर्दृष्टि का परिणाम है कि सब अपने आप ही बदल रहा है। तुम उसे बदलने के लिए क्यों परेशान हो। तुम न उसे बदल सकते हो और न बदलाहट को रोक रोक भी सकते हो। वह बदल ही रहा है। क्यों अपने को नष्ट कर रहे हो। एक तरह का व्यक्तित्व सदा संसार को बदलने की चेष्टा करता है। धर्म की दृष्टि में वह मानसिक तल पर रुग्ण है। सच तो यह है कि अपने साथ रहने में उसे भय लगता है, इसलिए वह भागता फिरता है और संसार में उलझा रहता है। राज्य को बदलना है, सरकार को बदलना है, समाज व्यवस्था, अर्थनीति, सब कुछ को बदलना है। और इसी सब में वह मर जाएगा और उसे उस आनंद का, उस समाधि का एक कण भी नहीं उपलब्ध होगा जिसमें वह जान सकता था कि मैं कौन हूँ। और संसार चलता रहेगा, संसार का चक्र घूमता रहेगा। संसार चक्र में अनेक क्रांतिकारी देखे हैं और वह घूमता ही जाता है। तुम न तो इसे रोक सकते हो और न तुम उसकी बदलाहट को तेज कर सकते हो। रहस्यवादियों की, बुद्धों की यह दृष्टि है। वे कहते हैं कि संसार को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बुद्धों की भी दो कोटियां हैं। कोई कह सकता है कि संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को बदलने की जरूरत तो है। वह भी परिवर्तन में विश्वास करता है। वह जगत को बदलने में नहीं, लेकिन अपने को बदलने में विश्वास करता है। लेकिन तंत्र कहता है कि किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, न संसार को, न अपने को। रहस्य का, अध्यात्म का यह गहनतम तल है। यह उसका अंतरतम केंद्र है। तुम्हें किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है, न संसार को और न अपने को। तुम्हें इतना ही करना है कि सब कुछ बदल रहा है और तुम्हें उस बदलाहट के साथ बहना है, उसे स्वीकार करना है। और जब बदलने को कोई प्रयत्न नहीं है तो तुम समग्रतः विश्राम पूर्ण हो सकते हो। जब तक प्रयत्न है तुम विश्राम पूर्ण नहीं हो सकते। तब तक तनाव बना रहेगा, क्योंकि तुम्हें अपेक्षा है कि भविष्य में कुछ होने वाला है, जगत बदलने वाला है, संसार में साम्यवाद आने वाला है, या पृथ्वी पर स्वर्ग उतरने वाला है, या भविष्य में कोई उटोपिया आने वाला है, या तुम प्रभु के राज्य में या मोक्ष में प्रवेश करने वाले हो। स्वर्ग में देवदूत तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। जो भी हो, तुम भविष्य में कहीं अटके हो। इस अपेक्षा के साथ कि इस अपेक्षा के साथ तुम तनावग्रस्त रहोगे। तंत्र कहता है इन सब बातों को भूल जाओ। संसार बदल ही रहा है और तुम भी निरंतर बदल रहे हो। बदलाहट ही अस्तित्व है, इसलिए बदलाहट की चिंता मत लो। तुम्हारे बिना भी बदलाहट हो रही है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम भविष्य की चिंता किए बिना उसमें बहो, और तब अचानक तुम्हें अपने भीतर उस केंद्र का बोध होगा जो कभी नहीं बदलता है, जो सदा वही का वही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम विश्राम पूर्ण होते हो तो बदलाहट की पृष्ठभूमि में विपरीत दिखाई पड़ता है। परिवर्तन की पृष्ठभूमि में तुम्हें शाश्वत का बोध हो जाता है। अगर तुम संसार को या अपने को बदलने में प्रयत्नों में लगे रहे तो तुम अपने भीतर उस छोटे से अकम्प, स्थिर ठहरे हुए केंद्र को नहीं देख पाओगे। तुम बदलाहट से इतने घिरे हो कि तुम उसे नहीं देख पाते हो जो है। सब तरफ परिवर्तन है। यह परिवर्तन पृष्ठभूमि बन जाता है, कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, और तुम शिथिल होते हो, विश्राम में होते हो।
इसलिए तुम्हारे मन में भविष्य नहीं होता है, भविष्य के विचार नहीं होते हैं। तुम यहाँ और अभी होते हो। यह क्षण ही सब कुछ होता है। सब कुछ बदल रहा है और अचानक तुम्हें अपने भीतर उस बिंदु का बोध होता है जो कभी नहीं बदलता है। सूत्र कहता है कि परिवर्तन से परिवर्तन को विसर्जित करो। इसका यही अर्थ है कि लड़ो मत, मृत्यु के द्वारा अमृत को जानो, मृत्यु के द्वारा मृत्यु को मर जानो दो, उससे लड़ाई मत करो। तंत्र की दृष्टि को समझना कठिन है। कारण यह है कि हमारा मन कुछ ना कुछ करना चाहता है, और तंत्र तंत्र है कुछ न करना। तंत्र कर्म नहीं है, तंत्र पूर्ण विश्राम है। लेकिन यह एक सर्वाधिक गुह्य रहस्य है, और अगर तुम इससे समझ सको, अगर तुम्हें इसकी प्रतीति हो जाए, तो तुम्हें किसी अन्य चीज की चिंता लेने की जरूरत न रही। यह अकेली विधि तुम्हें सब कुछ दे सकती है। तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत न रही, क्योंकि तुमने इस रहस्य को जान लिया कि परिवर्तन से परिवर्तन का अतिक्रमण हो सकता है, मृत्यु से मृत्यु का अतिक्रमण हो सकता है, काम से काम का अतिक्रमण हो सकता है, क्रोध से क्रोध का अतिक्रमण हो सकता है। अब तुम्हें यह कुंजी मिल गई है कि जहर से जहर का अतिक्रमण हो सकता है। आज इतना ही। दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 44, और नाम है आधुनिक मनुष्य प्रेम में असमर्थ क्यों है। कुछ प्रश्न है उसमें। पहला प्रश्न, तंत्र प्रेम की विधि है। अपने इस वक्तव्य के संदर्भ में कृपया हमें समझाएं कि आधुनिक मनुष्य प्रेम करने में असमर्थ क्यों हो गया है। भगवान कहते हैं कि प्रेम सहज है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तुम प्रेम कर नहीं सकते, इस संबंध में तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जितना ही करोगे उतना ही चूकोगे। तुम्हें प्रेम को होने देना है। उसके लिए तुम प्रेम उसके लिए प्रेम के लिए तुम जरूरी नहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति ही बाधा है। तुम जितने अनुपस्थित रहोगे उतना अच्छा है। जब तुम नहीं होते हो तो प्रेम होता है। अनुपस्थिति अनुपस्थित होने की अपनी असमर्थता के कारण आधुनिक पुरुष और स्त्री प्रेम करने में असमर्थ हो गए हैं। वे केवल करने में समर्थ हैं। समूचा आधुनिक चित्त कृत्य पर आधारित है। जो कुछ भी किया जा सकता है उसे आधुनिक मनुष्य अतीत के किसी मनुष्य से ज्यादा कुशलता से कर सकता है। जो कुछ भी किया जा सकता है उसे हम ज्यादा कुशलता पूर्वक करते हैं। हमारी सदी सर्वाधिक कुशल और दक्ष सदी है। हमने हर चीज को टेक्निक में बदल दिया है। हमने हर चीज को कैसे करने की समस्या में बदल दिया है। हमने एक आयाम में बहुत विकास किया है और वह करने का आयाम है। लेकिन इस आयाम को विकसित करने में हमने बहुत कुछ गंवा दिया है। होने की कीमत पर हमने करना सीखा है। इसलिए जो किया जा सकता है उसे हम किसी से भी, अतीत के किसी भी समाज से बेहतर ढंग से करते हैं। लेकिन जब प्रेम का प्रश्न आता है तो समस्या उठ खड़ी होती है, क्योंकि प्रेम किया नहीं जा सकता है। और ऐसा प्रेम और ऐसा प्रेम के साथ ही नहीं है, हम उन सभी बातों में असमर्थ हो गए हैं जो करने से नहीं होती है। उदाहरण के लिए ध्यान है। हम ध्यान में असमर्थ हो गए हैं। ध्यान किया नहीं जा सकता है।
खेल है, हम उसमें भी असमर्थ हो गए हैं, क्योंकि यह किया नहीं जा सकता है। वैसे ही आनंद है, सुख है, हम उसमें भी असमर्थ हो गए हैं, क्योंकि वे भी लाए नहीं जा सकते हैं। वे कृत्य नहीं है, तुम उन्हें जबरदस्ती नहीं ला सकते। उल्टे तुम्हें अपने को हटाना होगा, अपने को खोना होगा। तब सुख घटित होता है, तब प्रसन्नता आती है, तब प्रेम तुम में प्रवेश करता है। तुम्हारे विदा होने पर ही प्रेम तुम में उतरता है, तुम्हें अभिभूत करता है। और हम मिटने से, आविष्ट होने से डरते हैं। आधुनिक मनुष्य सब पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन वह खुद किसी के अधिकार में नहीं होना चाहता है। वह खुद सबका मालिक बनना चाहता है, लेकिन मालिक केवल वस्तुओं का हुआ जा सकता है, प्राणों का नहीं। तुम किसी मकान के मालिक हो सकते हो, किसी मशीन के मालिक हो सकते हो, लेकिन तुम किसी ऐसी चीज के मालिक नहीं हो सकते हो जो जीवित है, जो प्राणवान है। जीवन पर मालकियत नहीं की जा सकती, तुम उसे अपने कब्जे में नहीं कर सकते, बल्कि इसके विपरीत तुम्हें जीवन के कब्जे में होना है। केवल तभी जीवन से संपर्क हो सकता है।